बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. घर से निकले एक आम रास्ते पर से जा रहे थे कि सड़क के एक किनारे होकर जब जाने लगे अल्लाह के नेक बंदे, तो थोड़ी देर में सर पर कुछ गिरा। न जाने क्या कुछ था उसमें, बासी दाल, सूखी रोटी, फटा हुआ दूध, तरकारी के छोटे छोटे पुर्जे और मिट्टी और कंकर, कागज़ के पुर्जे, न जाने क्या क्या घर में जो कुछ होता है कचरे में, सब सर पर आ गिरा और सर छुप गया। कपड़े गंदे हो गए, आंखों में कचरा पड़ गया और आंखों में जलन शुरू हो गई। चाहे यह हरकत जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, लेकिन ये निहायत नामाकूल हरकत थी जो एक अल्लाह के नेक बंदे पर सर पर कचरा डालकर उनके साथ की गई थी। बड़े बड़े शहरों में ये देखा गया कि एक एक इमारत में कई मंजिलें हैं और हर मंजिल में बालकोनी है, जिसको बाला खाना कहा जाता है। बालकोनी से आदमी कचरा फेंक देता है, सिगरेट फेंक देता है और उसे खबर भी नहीं होती कि कोई रास्ता चलने वाला ऐसा शरीफ आदमी हो कि जिसको मेरे इस फेंकने की वजह से तकलीफ़ हुई हो। इससे बेखबर हम जो भी हैं फेंक देते हैं और पलट के वापस खबर भी नहीं लेते कि उस किसी पर गिरा तो नहीं है। किताबों में लिखा है कि लोग हंसी मजाक में दूसरों को जलील कर देते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। दरअसल ये लोग जालिमों में से हैं, इसलिए कि ऐसा मजाक जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का नुकसान हो और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, ये मजाक नहीं, दिल आज़ारी है। इस्लाम ने हमें बताया कि दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग इस तरह से मजाक करके खुश हो जाते हैं, उनमें बेरहमी और संग दिली का मादा होता है, कि इसलिए कि उनके दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त हो चुके होते हैं। इसीलिए किताबों में लिखा है कि इस तरह मजाक करने वाले, तमाशा करने वाले, हंसाने वाले, इनको दुनिया ही में ऐसी ठोकर लगती है कि फिर वो ज़िंदगी भर अपने किए पर पछताते रहते हैं। अल्लाह के कानून में छूट नहीं है। किताबों में लिखा है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हरम काबा को जाते थे तो आपके रास्ते में लोग कांटे बिछा देते थे। तारों की छाँव में आप इबादत के लिए जाते तो आपके पैर लहू लहान हो जाते थे। कभी मुशरिकीन मक्का आपकी ताक में रहते थे और बाला खानों से आप पर कूड़ा करकट फेंकते थे। आपके कपड़े गंदे हो जाते, सर ज़ख्मी हो जाता, आँखों में ज़र्रे पड़ जाते, बड़ी ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ आपको होती थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जालिमों को बुरा भला कहने के बजाय उनके हक़ में दुआ करते थे। किताबों में लिखा है कि जो जितना परहेज़गार होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंग में उतना ही रंगा हुआ होगा। जो वाक़िया जिस अल्लाह के नेक बंदे का आज मैं अर्ज़ करना चाहता था, जिसका एक हिस्सा इस तकरीर के शुरू में मैंने बताया, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे जिनका नाम उस्मान अल खैरी था। किताबों में लिखा है कि उस्मान अल खैरी रहमतुल्लाहि अलैह अपने शागिर्दों और मुरीदों के साथ जा रहे थे। रास्ते के किनारे तो सर पर कचरा आके गिरा। उनके मुरीदों ने कहा कि कचरा फेंकने वाले को बुरा भला कहें, गाली दें, उनके साथ बदला लें। लेकिन उस्मान अल खैरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने सारे शागिर्दों को वापस बुला लिया कि झगड़ा ना करो। क्यों? उस्मान अल खैरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मियाँ, मैं तो इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके सर पर आग पड़नी चाहिए उसके सर पर अगर खाक पड़ी तो उसमें गुस्सा क्या है। ये तो मालिक का एहसान है कि मुझ गुनहगार को सस्ता छोड़ दिया। आओ मेरे साथ चलो,
कहीं जाने, किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये काम से निकले हैं, उसे पूरा करना हमारा मकसद है। रास्ते की रुकावटों में लोग अपना मकसद कभी भी नहीं भूलते। दोस्तों, इस वाक़ये में उस्मान अल खैरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से हमें दो सबक मिलते हैं। एक सबक तो ये है कि जो आदमी जितना परहेज़गार होगा उसे अपनी ज़ुबान और अपने मिजाज पर उतना ही काबू होगा। जब तक इंसान को अपने ज़ुबान और अपने मिजाज पर काबू नहीं होगा वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा हमें इससे ये मालूम हुआ कि रास्ता चलते हुए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रुकावटें आ सकती हैं। उन रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो तो कामयाब हो जाओगे, और रुकावट डालने वालों से उलझते रह जाओगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। अल्लाह ताला इस वाक़ये से हमें नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।